नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में। एक ऐसा देश जिसकी आबादी केवल और केवल 825 लोगों की है। एक ऐसा देश जिसका क्षेत्रफल इतना है जितना एक भारत के छोटे से गांव का होता है। एक ऐसा देश जिसमें पूरे देश को अगर आप पैदल घूमना चाहें तो 1 घंटे में घूम सकते हैं। एक ऐसा देश जिसमें एक केवल और केवल एक एटीएम पाया जाता है। एक ऐसा देश जिसमें दुनिया का सबसे छोटा रेल मार्ग है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वेटिकन सिटी के बारे में, जो पूरी दुनिया में सबसे छोटा देश है। चलिए दोस्तों आज इसके बारे में जानते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सामने आपको जो स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है, उसमें जो अंडरलाइन पोर्शन है वही एक देश है। तो ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, उसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी। अब जानते हैं कि ये देश है कहाँ। तो दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट में दक्षिणी भाग में एक देश है इटली, और उसकी राजधानी है रोम। तो इसी इटली की राजधानी रोम में एक छोटे से हिस्से में इस देश को बनाया गया है। अब इस देश को आप यहाँ पर समझिए, ये इटली देश है और इसकी राजधानी है रोम, और एक इसके हिस्से में बनाया गया है वेटिकन सिटी देश। इसका दोस्तों एरिया की मैं बात करूं, यानी कि अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो 0.4 वर्ग किलोमीटर में ये देश फैला हुआ है। यानी कि अगर देखें तो 121 एकड़ में, केवल 121 एकड़ का इसका क्षेत्रफल है। तो दोस्तों आप समझते हैं कि इसका निर्माण आखिरकार किया क्यों गया। तो दोस्तों 1929 में एक ट्रीटी की गई, यानी कि संधि की गई, जिसे हम लेटेरन ट्रीटी के नाम से जानते हैं। इसके आधार पर वेटिकन सिटी का निर्माण किया गया। वहाँ के जो पोप थे, यानी कि चर्च के जो सबसे बड़े पादरी होते हैं, उन्हें कहा जाता है पोप। तो कैथोलिक चर्च के जो पादरी थे, उनको वहाँ पर किसी भी देश के अंतर्गत रहना, यानी इटली के शासक के अंतर्गत रहना गवारा नहीं था। उन्होंने अपने एक स्वतंत्र देश की मांग करी, क्योंकि वहाँ जो पोप होते हैं उनको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। इसीलिए उन्होंने अलग देश की मांग की, और इसी के आधार पर एक ट्रीटी के द्वारा वेटिकन सिटी का निर्माण किया गया। पूरे देश में दोस्तों क्रिश्चियन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा यहाँ पर तीर्थ स्थल उनका माना जाता है। तो अगर मैं बात करूं पोप फ्रांसिस के बारे में, जो इस समय वहाँ के शासक हैं, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट वहाँ के कौन है इस समय? पोप फ्रांसिस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2021 में मोदी जी उनसे जब वेटिकन सिटी गए थे तो उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी। तो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट कौन है वहाँ इस समय? पोप फ्रांसिस। और इनको दोस्तों 2013 में वहाँ चुना गया था, तब से ये वहाँ के पोप हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन की। अब यहाँ पे देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पर दोस्तों लोगों को नागरिकता जो मिलती है वो जन्म के आधार पर नहीं मिलती, क्योंकि ना ही यहाँ कोई हॉस्पिटल है और ना ही यहाँ पे कोई डिलीवरी के लिए कोई भी यहाँ पर रूम बनाए गए हैं। यानी कि यहाँ किसी का जन्म होता ही नहीं, तो जन्म के आधार पर यहाँ पर नागरिकता नहीं मिलती। यहाँ केवल वे लोग रहते हैं जो पोप के अंतर्गत काम करते हैं, और वहाँ पर चर्च में जिन लोगों की ड्यूटी होती है तो उनके साथ रहने वाली फैमिली और उन लोगों को ही वहाँ पर नागरिकता दी जाती है। तो यहाँ पर आप पॉपुलेशन को समझिए। देखिए अगर यहाँ पे सिटीजनशिप की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर रेसिडेंस कौन कौन होते हैं। देखिए पोप, एक तो यहाँ पर पोप है। इसके अलावा वहाँ पर कार्डिनल्स, पोप के अंतर्गत कुछ अधिकारियों का चयन किया जाता है जो वहाँ का प्रशासन, वहाँ के सारी चीज़ें देखते हैं। तो वो दोस्तों 53 देखिए यहाँ पर उनकी संख्या आपको दिख रही है। इसके अलावा वहाँ पर डिप्लोमेट्स दोस्तों संख्या कितनी है? 319 वहाँ डिप्लोमेट्स हैं। अब इसके अलावा पोप की सिक्योरिटी को देखते हैं वहाँ पर स्विस गार्ड। जैसे कि अपने यहाँ सेना होती है, तो वहाँ कोई सेना नहीं है, वहाँ पर स्विस गार्ड नाम से सैनिक होते हैं जो वहाँ की सुरक्षा करते हैं, और वो मुख्यतः किसकी सुरक्षा करते हैं? पोप की। तो दोस्तों स्विस गार्ड यहाँ पे सैनिक होते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से स्विस गार्ड यहाँ के सैनिक होते हैं जो पोप की सुरक्षा करते हैं। और दोस्तों जो ये स्विस गार्ड होते हैं, इनमें केवल मेल को चुना जाता है, यानी कि यहाँ पर पुरुष ही केवल स्विस गार्ड बन सकते हैं। और इनकी एज कितनी होती है? 19 से 30 साल के बीच में इनकी एज रहती है। तो ये स्विस गार्ड यहाँ पर पोप की रक्षा करते हैं। अब इसके बाद देखिए स्विस गार्ड यहाँ पर संख्या कितनी है? लगभग 104। ये संख्या घटती बढ़ती रहती है, और इन्हीं के साथ जो लोग इनकी फैमिली वगैरह होती है, जैसे एक अदर्स में आप देख पा रहे हैं, तो ये सब लोग मिला के कुल यहाँ की जो पॉपुलेशन बनती है दोस्तों 825। तो यहाँ पर वैसे किसी को रेसिडेंस के लिए अनुमति नहीं है, केवल वही लोग यहाँ पर रहते हैं जो या तो पहले नंबर पे पोप होंगे, इसके बाद कार्डिनल्स होंगे, डिप्लोमेट्स, स्विस गार्ड जो वहाँ पे पोप की रक्षा करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर अदर जो उनकी फैमिली वगैरह होती है इन सब की वो रहती हैं। तो दोस्तों आप देखिए कितना यहाँ पर कम पॉपुलेशन है, 825 कोई संख्या ही नहीं होती है, एक गाँव की पॉपुलेशन इतनी होती है। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार यहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है। तो दोस्तों यहाँ की इकोनॉमी का मेन जो सोर्स है वो है टूरिज्म। यहाँ पर लगभग 80 लाख लोग, यानी कि 8 मिलियन लोग हर साल लगभग यहाँ पर टूरिस्ट के रूप में आते हैं। और दोस्तों ये जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर आके डिमांड जनरेट करते हैं।
यहाँ की जो वेटिकन म्यूजियम है उसका टिकट वगैरह परचेज करते हैं, उसके द्वारा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों यहाँ के अगर मैं फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात करूँ तो वेटिकन म्यूजियम नाम से यहाँ एक म्यूजियम है जिसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। कहा जाता है कि अगर इस पेंटिंग्स को अगर आप 1 मिनट में एक पेंटिंग्स को देखते हैं तो आपको सभी पेंटिंग देखने में 400 साल का समय लग जाएगा, इतनी ज़्यादा यहाँ पर पेंटिंग्स हैं। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा चर्च है और वो चर्च का नाम क्या है, सेंट पीटर्स बेसिलिका नाम का यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा चर्च है, कैथोलिक चर्च दोस्तों। तो दोस्तों ये कारण है कि यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, क्रिश्चियन लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर टूरिज्म करते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसका तीसरा सोर्स जो है इनकम का वो है डोनेशन। पूरे विश्व से इसको डोनेशन मिलती है, सांस्कृतिक क्षेत्र होने के नाते भी। और इसके अलावा कुछ लोग जैसे रोम में यहाँ पर एक प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इटली में प्रावधान कर दिया गया है कि वहाँ पर अपने टैक्सेस का 8% आप वहाँ पर फ्री में डोनेट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी वहाँ पर चार्ज नहीं लगता। तो इसके द्वारा डोनेशन से भी यहाँ पे इसको काफ़ी पैसा प्राप्त होता है। दोस्तों करेंसी की बात करूं तो इसकी करेंसी यूरो है। ठीक है दोस्तों, इसकी करेंसी यूरो है। तो ये आपने समझा वहाँ की इकोनॉमी कैसे ड्राइव करती है। तो दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं कि यहाँ पर दुनिया का सबसे छोटा रेल मार्ग भी है, उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो रेल मार्ग है उसमें आप 624 मीटर की यात्रा कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन 624 मीटर कितनी कम डिस्टेंस होती है। और इसी के लिए यहाँ केवल 2 ही स्टेशन है, एक वेटिकन स्टेशन, इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे रोम सैन पेट्रो, ये एक स्टेशन है। 2 स्टेशनों के बीच ये ट्रेन चलती है, इसमें आप 624 मीटर की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज हमने समझा कि एक दुनिया के सबसे छोटे देश की आखिरकार इकोनॉमी कैसे चलेगी, कैसे उसके प्रोटेक्शन किया जाएगा, कौन वहाँ का पोप है। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपने समझी। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।